मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय शंकर प्रसाद बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 99 390 उसके बाद 90 411। मित्रों आज का टॉपिक है हमारा पीएच बैलेंस। मित्रों पीएच बैलेंस किसे कहते हैं और इसके हमारे शरीर में इसका क्या वर्क है, आज हम इस सब्जेक्ट पर आपको साथ आज डिस्कशन करेंगे। तो मित्रों पीएच बैलेंस को जो है सो अम्लीयता और क्षारीयता ये नापने का, मेजरमेंट करने का एक पैमाना है। मित्रों ये जो है अम्लता और क्षारीय नापने का पीएच बैलेंस एक पैमाना है, जिसमें से पीएच का जो नॉर्मल वैल्यू होता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड जिस पर पीएच को मेजर किया जाता है, वो नॉर्मल स्टैंडर्ड उसको पानी से लिया जाता है। मित्रों पानी का जो है पीएच बैलेंस 7 होता है, ड्रिंकिंग वाटर का, पीने के जल का, और पानी से ही ऊपर जाता है तो क्षारीय होता है और नीचे आता है तो एसिडिक अल्कलाइन होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है नीचे जब आता है तो। और 7 से जब ऊपर जाता है तो अल्कलाइन होता है, मतलब क्षारीय होता है। इसको ध्यान रखना है मित्रों। और ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। मित्रों अलग अलग में फूड मटेरियल है, जैसे नींबू है या सिट्रस फ्रूट है या दूसरे जो फल हैं, उनका पीएच वैल्यू अलग होता है। सब जितना है सबका पीएच वैल्यू अलग अलग होगा। और जितना फल सब्जी है और जितना भोजन है, मिल्क है, मीट है, इस सब का मित्रों पीएच वैल्यू अलग अलग होता है। तो पानी का 7 होता है और इसी से बॉर्डर लाइन मानकर ऊपर की तरफ जाने पर अल्कलाइन जिसको क्षारीय बोलते हैं, और नीचे की तरफ आने पर एसिडिक जिसको अम्लीय बोलते हैं की पैमाना मानी जाती है मित्रों। तो जो है सो इस पर अलग अलग फूड मटेरियल, भोजन का अलग अलग पीएच बैलेंस होता है, जैसा कि मैं बताया। और उसके बाद से हम जान लेते हैं ब्लड का पीएच वैल्यू। मित्रों मानव शरीर का पीएच वैल्यू 7.3 से लेकर 7.4 तक होता है। मित्रों जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्लड और पानी का पीएच वैल्यू काफ़ी समकक्ष तक मिल रहा है। और इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने से, यदि ब्लड के पीएच वैल्यू में थोड़े से भी अगर चेंजेज आता है मित्रों, तो बहुत सारी बीमारियाँ, भयंकर रोग हो जाता है। तो पीएच बैलेंस को बनाए रखने के लिए आपको बैलेंस फूड और बैलेंस डाइट और पेट का जो है पेट का जो पीएच मान जो है, पीएच वैल्यू नॉर्मल होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। तो आपको बहुत तरह से बीमारियों से आप बच सकते हैं। मित्रों एसिडिक मीडिया बनने से पेट के अंदर बहुत सारी बीमारियां होने लगती है, जैसे गैस फॉर्म करना या डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल। ये सब पीएच बैलेंस की गड़बड़ी होने से, ख़ास तौर से एसिडिक मीडिया बनने से ही मित्रों होती है। और बाकी जो है कभी कभी मित्रों पीएच बैलेंस में गड़बड़ी होने से, एसिडिक होने से ही बहुत सारी बीमारियां होती है मित्रों। लेकिन कभी कभी बहुत कम मात्रा में जब क्षार की मात्रा बढ़ती है, मतलब अल्कलाइन का मात्रा बढ़ता है, तो भी अल्कोलिस ये बीमारी होती है। तो ये बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको मैक्सिमम केसेज में आपको पीएच बैलेंस में एसिडिक अम्लीयता होने से ही बीमारियां ज़्यादा तक बढ़ती हुई पाई गई है। तो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.3 से लेकर 7.4 तक माना जाता है और पानी का पीएच वैल्यू 7 माना जाता है। मित्रों इसे नोट कर लीजिए, याद रखना है। और इस पर ही अपने बॉडी का जो है स्टैंडर्ड निकाला जाता है। और इसको कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, तो मित्रों जो है आदमी का जब भी जन्म होता है तो आदमी का पीएच वैल्यू सलाइवा का, जीभ का जो है नॉर्मल रहता है। और आदमी का जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, आदमी जैसे बुढ़ापा की तरफ जाता है, तो उनका जो है माउथ का पीएच वैल्यू सलाइवा का वो एसिडिक में बदलते जाता है। और एसिडिक में बदलते बदलते काफ़ी एसिडिक हो जाता है। और जैसे उम्र बढ़ती जाती है और इस तरह से उम्र बढ़ते बढ़ते एसिडिक होते जाता है, या उम्र नहीं बढ़ने पर भी कम उम्र में भी जब कोई बीमारियां होती है तो सलाइवा का और बॉडी का पीएच वैल्यू एसिडिक होता जाता है। जब उम्र बढ़ती है तब, या कोई बीमारी बड़ी जटिलतम बीमारी या सिस्टमेटिक बीमारी होने पर भी आपको जो है पीएच वैल्यू एसिडिक की तरफ मित्रों जाने लगता है। तो इसको पीएच वैल्यू को
जन्म के समय जो है पीएच वैल्यू नॉर्मल होता है बच्चे का, या जन्म के समय जो इन्फेंट्स का पीएच वैल्यू सलाइवा का बिल्कुल नॉर्मल होता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अल्कलाइन और एसिडिक का बीच का जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए वो बच्चे का इन्फेंट्स का जन्म के समय नॉर्मल होता है, और उम्र बढ़ते समय या कम उम्र में भी यदि कोई जटिल या सिस्टमेटिक सब बीमारियां हो जाए तो मित्रों उनका ब्लड का और बॉडी का और सलाइवा का पीएच वैल्यू एसिडिक की तरफ हो जाता है। बीमारियों में मित्रों हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शुगर और कैंसर या एक्जिमा, इस सब बीमारियों में भी पीएच बैलेंस मित्रों ये सब गड़बड़ होने लगता है, एसिडिक मीडिया की तरफ ये जाने लगता है। तो अलग अलग फूड मटेरियल का जो है अलग अलग पीएच बैलेंस होता है। तो मित्रों सबका फूड मटेरियल का अलग अलग पीएच बैलेंस जानने के लिए हमारा चैनल को देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मित्रों आप जानिए और पीएच बैलेंस को कैसे नॉर्मल करेंगे, और अलग अलग फूड मटेरियल को जो है सो भोजन के तत्वों का क्या पीएच बैलेंस है, इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों मैं डॉक्टर विनय शंकर प्रसाद, मेरा मोबाइल नंबर 99 390 उसके बाद 90 411। तो मैं रखता हूँ, नमस्कार।